सर मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये भी है, जैसे कि जोधपुर झाल और कीठम झील वेटलैंड के तौर पर डिक्लेयर हैं, अगर यहाँ से आगरा को पानी सप्लाई हो तो क्या शहर को राहत मिलेगी? डेफिनेटली। देखिए, मैं ये कहूँगा कि जो अंग्रेज थे बड़े विजनरी थे। उनको मालूम था जी कि गर्मियों में हमारी यमुना में पानी कम आता है। जी तो जो दिल्ली से पहले एक बांध बना हुआ है, हाथी कुछ करके उसका है नाम, मैं भूल रहा हूँ। तो वहाँ से जो उसका ओवरफ्लो होता था तो उसके लिए उन्होंने कैनाल बनाई, और वो कैनाल हरियाणा और राजस्थान में होते हुए आपके भरतपुर होते हुए वो कैनाल आगरा कैनाल के नाम से है। उसकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, वो झाल में भी जाती है और कीठम में भी जाती है। कीठम इज ए मैन मेड रिजर्वायर, झील है ना, वो आर्टिफिशियली बनाई गई थी। उसमें पानी इकट्ठा हो जाता था, और जब हमारे यहाँ उसमें आप जाएंगे वहाँ रेगुलेटर्स लगे हुए हैं, वहाँ देखिए उस पर सब कुछ लिखा हुआ है, इंस्क्राइब्ड है कि कब का है। और जब वो पानी की कमी होती थी वो रेगुलेटर्स खोल दिए जाते थे तो हमारी यमुना में पानी आ जाता था। और उसका बाकायदा सिंचाई विभाग से 100 रुपये साल का अनुबंध था कि सिंचाई, वो सिंचाई विभाग का के अंतर्गत आती है, क्योंकि कैनाल्स आती है, कैनाल का रिजर्वायर है, तो 100 रुपये साल पे वो पानी हमको देती थी। लेकिन क्या हुआ कि जब हमारे यहाँ मथुरा रिफाइनरी बनी तो वो पानी उठा करके मथुरा रिफाइनरी को दे दिया गया, इंडस्ट्री को दे दिया गया, और आगरा शहर के लोगों का गला सुखा दिया गया। और आगरा शहर के लोग जब गर्मी आती है, पानी नहीं आता है, तो उसके लिए मटके ले लेकर के जाते हैं, सड़क पे जाते हैं, पुलिस से डंडे खा करके घर लौट आते हैं, वापस आ जाते हैं। उसके लिए फिर ये हुआ कि हमारे यहाँ से 150 किलोमीटर दूर बुलंदशहर में पालरा झाल है, वहाँ से पानी लाने के लिए एक करीब 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया गया, जो पहले इनिशियली 300 का था, बढ़ते बढ़ते वो सब करप्शन की बातें हैं। वो सब 1500 करोड़ में वो पानी लाया गया। और जो ये पानी लाया गया है वो हमारे यहाँ 2020 के हिसाब से कैलकुलेट करके लाया गया था, है ना। करीब 120 क्यूसेक्स पानी आता है, उसमें से कुछ हिस्सा मथुरा को भी दे दिया जाता है। लेकिन आप ये देखिए, मेरे घर पे यमुना आती थी, हम लोग यमुना गंगा तहजीब और यमुना गंगा की बात करते हैं, यमुना मैया की। मेरी नदी तो सूख गई, तो मैं तो वहां से लेकर के आया। क्या यही स्थिति नहीं रही तो क्या गंगा नहीं सूखेगी? गंगा भी खत्म होगी। हम उसमें कूड़ा डालते हैं, कैचमेंट एरिया में बिल्डिंग बना देते हैं, इंडस्ट्री बना देते हैं, उसमें एफ्लुएंट डालते हैं, तो धीमे धीमे जो रिचार्ज होती थी, इसका एक रिवर्स का एक रिचार्ज सिस्टम होता है साइंटिफिक, उसमें आर्टिफिशियल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, वो उसको रिचार्ज करते हैं। हमने उसको रिचार्जिंग की सारी वो क्षमता उसकी खत्म कर दी। तो क्या आप सोचते हैं कि गंगा भी हमेशा ही रहेगी? उसको भी हम लोग कभी ना कभी एक ना एक दिन खत्म होगी, फिर उसको भी खत्म करेंगे। चलता रहा तो उस रिजर्वायर के लिए हमको उसको रिवाइव करके, और उसमें हम अपना सीवर छोड़ देते हैं उस रिजर्वायर में। आप देखिए, वेल्डिंग बना देंगे, उसमें रिजर्वायर में आपका सीवर जा रहा है, गंदगी जा रही है, और इतने एफ्लुएंट्स उसमें बह करके आते हैं उस कैनाल्स में कि आपको पता पड़ता है कि साल में 1-2 बार हम कीठम में तमाम मछलियां मर गई। तमाम मछलियां मर जाती हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे पॉल्यूटेंट और केमिकल्स हैं जो उसको आके प्रदूषित करते हैं। तो उसको हमें रोकना होगा, देखना होगा कि भाई वो एक हमारा कुल मिलाकर के हमारी एक वाटर बॉडी है, रामसर साइट का दर्जा दिया हुआ है, उसको बचाएं। तो उसको बचाने से हमारे को एक नेचुरल कंजर्व भी होगा, और दूसरा शहर को पानी पीने को मिलेगा। बिल्कुल। हम करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं कि साहब 1500 करोड़ रुपए खर्च कर दिया, वो हमारा आपका पैसा है ना, उसको बर्बाद कर दिया। हमने यमुना को तो बचाया नहीं, हमें यमुना रिवाइव करनी थी। भी हुआ और फिर यमुना बची भी नहीं। हमने सोचा ही नहीं कि यमुना को बचा करके हम उसको रिवाइव करें। Exactly. अगर हमारे घर में सबमर्सिबल लगा हुआ है, पानी सूख जाता है, तो हम लोगों को कहते हैं ना कि आप उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करिए। Exactly, हाँ। हम हार्वेस्टिंग करिए, उसको रिबोरिंग कराइए, उसको बचाइए उसको। तो हमने बचाया तो नहीं, दूसरा सबमर्सिबल खुदवा दिया, आपकी 150 फुट पे आ रहा था, आपके 250 फुट पे खुदवा दिया। तो वही किया कि नहीं पानी आ रहा था तो हमने तो गंगा जी का ले आए, है ना।
हमको अपने यमुना मैया को बचाना है ना। बिल्कुल बचाना उसी क्रम में बताया ना आपको कि अगर शायद ये डिमार्केशन हो जाए, ये सब हो जाए, तो हो सकता है कि वाटर रिचार्जिंग हो, यमुना रिवाइव हो हमारी।